हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटीएस। मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ पंजाब मास्टर केडर। पंजाब मास्टर केडर का आपको पता है टीजीटी का एग्जाम है, उसका केमिस्ट्री का सिलेबस, उसके ऊपर एक जर्नल से डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे चंडीगढ़ या हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स निकल रहे हैं रिलेटेड विद पीजीटी एंड टीजीटी। सो हम लोग अभी पंजाब मास्टर केडर के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस जो होता है, ये देखो, जब तो पेपर आता है तब ये एक ऑफिशियल सिलेबस बनता है, ओके, तब आना होता है साथ में। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पहले पुराने सिलेबस आए हुए हैं उनके हिसाब से ये एक सिलेबस का आइडिया होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसा सिलेबस है। और अगर आपको मास्टर कैडर के लिए कोचिंग लेनी है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जल्दी ही आईबीटीएस से अप्रोच कीजिए, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे बात कीजिए और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और बताया जाएगा कैसा पेपर होता है, कैसे अपेयर होना है। प्रीवियस इरिटेशन सॉल्व कराए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इन परफेक्ट मैनर, ओके। सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, केमिस्ट्री के तीन मेन पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तीनों की वेटेज सेम रहती है, ओके। तीनों की वेटेज की बात करी जाएगी तो सेम रहती है। क्या हार्डली अगर एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, किसी में से दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किसी में से कम आ जाए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है लिटिल न्यूमेरिकल बेस होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मली वेरिएशंस, पीरियोडिक टेबल के बीच में कोई चीज कैसे वेरी करती है उस पर बेस्ड होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें स्टीचियोमेट्री वाला टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक चैप्टर है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऐसी चीजें सीखनी होती है। फिर आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ते हो। जैसे बोहर ने मॉडल दे दिया है अपना, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा कुछ पढ़ोगे, ठीक है। हेडनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट लास्ट में आपको रूल्स और पॉली ने क्या बोला था, ठीक है, हंट्स ने क्या रूल्स दिया था, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, जहां से क्वेश्चन आने ही आना होता है, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जो सिंपल, जिसमें गैस लॉस के बारे में जर्नली पढ़ा जाता है। फिर आ गया केमिकल बॉन्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें ये विस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी बॉन्ड का बेसिक नेचर, लाइक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल, मतलब एक बेसिक सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, तीनों की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की एक बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आनी ही है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक थर्मोडाइनमिक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पढ़े जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हीट एनर्जी के चेंजेस हैं या एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी क्या है, गिब्स एनर्जी क्या है, वो सब कुछ थर्मोडाइनमिक्स के बीच में पढ़ा जाता है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए इक्विलिब्रियम, जिसके दो पार्ट होते हैं, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच में बेसिकली हम थोड़ा केमिकली इंटरेक्शन, जिसमें से ली चाइल्ड्रल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच में पीएच हो गया, या कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, या जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह का जो है, या बफर है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का तो जर्नल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जर्नल कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रूल्स क्या क्या साइन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कंडक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉस आते हैं। इसमें से ये वाली इक्वेशन देखिए, नर्स्ट इक्वेशन, मैं जहां जहां पे भी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, मतलब ये पूरे के कॉन्सेंट्रेट करने वाले टॉपिक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर इसी नर्व्स इक्वेशन के बीच में आगे रिलेशंस वगैरह का आ जाता है पूरा, ओके। सो यहाँ तक ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, गॉट इट। आगे आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स, दिस चैप्टर इज वेरी इजी इन जर्नल, ओके। सो इसमें आप क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन का कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, ऐसी सब चीजें किसमें पढ़ी जाती है, केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। आगे आ जाइए गाइस,
सरफेस केमिस्ट्री ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है, इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही है पेपर में, जिसमें आप सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, कोलाइड्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, उनकी मूवमेंट्स के बारे में, कैसे कैसे इफेक्ट दिखाते हैं, वो एक जर्नल, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजिली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट में एक यूनिट सेल के बारे में, उसके बाद उसका मतलब सॉलिड्स के क्या क्या नेचर होते हैं, फिर अगर एक यूनिट सेल है तो उसका कैसा कैसा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उसमें क्या क्या इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, उसका मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब कुछ किसमें पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में। कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस, जैसे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होते हैं, उनके बारे में नॉर्मल जनरली सोल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वांट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी सोल्यूशन का आइडियल, नॉन आइडियल, नेचर, ओके, हेनरीज लॉ, ये सब कुछ किसमें आ जाता है, सोल्यूशन में। ये था फिजिकल के लिए। अब आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है और अच्छी लगती है बच्चों को और वो लोग इजिली कर जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ गया केमिकल पिरियोडिसिटी, मतलब जिसमें आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के चारों एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। फिर साथ में क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसकी वेरिएशन कैसे जाती है, अगर ऐसे इधर को घूमते हो, मतलब टॉप टू बॉटम आते हो या लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो कैसी वेरिएशन है, एक जर्नल वेरिएशन के बारे में बात करी जाती है। फिर ये वाला आ गया हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर, जिसमें से किस एलिमेंट का और कौन है, कैसा है, उनके नाम के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत सिंपल चैप्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है, लाइक वो पहले ग्रुप के ऊपर टॉप पे पड़ा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ मैच करती है, कुछ कार्बन फैमिली के साथ करती है, तो उनके साथ एक जर्नल डिस्कशन रहती है। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 और 2 के बारे में, ओके, उनकी वेरिएशन, उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, ग्रुप 1 से 2 जाते हुए किस किस चीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जर्नल बात होती है। फिर उसके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका, उनकी वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है उन कंपाउंड्स की, उनके बारे में बात की जाती है। आगे आ जाइए पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चों को कोई ज़्यादा पसंद नहीं आता, लिटिल बिट बोरिंग होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं जितने को आने चाहिए, 13 to 18 ग्रुप तक से, जैसे एस ब्लॉक के ग्रुप्स की हमने वेरिएशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। पूरा सिलेबस में रीड नहीं कर रही हूँ, आपके सामने पड़ा हुआ है, आप यहाँ से पूरे टॉपिक देख सकते हो, मैं बता रही हूँ कि ये वाले मेन टॉपिक है जिनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों को। ओके, आगे आ जाइए डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें से डी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट रहता होता है, जिसकी यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं दोनों। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर में से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जैसा हमें दिखने में लगता है। एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सो जर्नली उसके ऊपर बहुत ईजिली हमें थोड़ी जितने की नॉलेज चाहिए होती है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से वीबीटी थ्योरी, ठीक है, CFT थ्योरी हो गया, वर्नर्स हो गया, इनका नॉमेनक्लेचर हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अलग से एक टॉपिक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी सिंपल जर्नल टॉपिक, हम खुद से भी कर सकते होते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं होती जनरली। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स और एनालिटिकल क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एंड फिजिकल वही सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑर्गेनो, मतलब लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक, मैंने ऊपर फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी थी, यहाँ पे इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सेम मैनर में। ओके, फिर आगे आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सिंपली पता है, सबसे पहले तो उनकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनकी प्यूरिफिकेशन के कौन से मेथड हैं, और कैसे फाइंड करते हैं कि कितनी उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कितनी क्वालिटेटिव है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। बट फिर आता है मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बीच में ऑर्गेनिक में, जिसमें आपको पूरा नॉमेनक्लेचर सिखाया जाता है, कार्बोकैटायन एनाइन क्या होते हैं, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइंस की, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसके चारों इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक भी होता है एक, है ना। सो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, इसी में समझाया जाता है, मतलब दिस इज द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके,
देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। दिस इज अल्काइंस, दिस इज अल्कीन्स, ओके। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर जर्नल। और फिर लास्ट पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें सिर्फ बेंजीन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक जैसे आ जाएगा कि हैलोजन, यहाँ पे ये हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स वाला चैप्टर है, ओके। हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स वाला चैप्टर है जिनके ऊपर एक बात होती है इसमें, ओके। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जर्नल अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, अल्कोहल्स आ जाती हैं एंड फिनोल्स आ जाता है, ओके। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में डिटेल में बात की जाती है। और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इन सब की हेलोकेन्स एंड एरीन से शुरू होके अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आगे साथ में ही आ जाएगा बेटा आपका नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लाइक अमाइंस और एनिलीन, ओके, एंड डेजोनियम सॉल्ट। इन सब का हमें क्या क्या पढ़ना होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पता होने चाहिए, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी पता होनी चाहिए अच्छे से, अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वो पता होनी चाहिए, ओके। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए कि मैं डिटेल में दूं तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दे सकती हूँ उसके ऊपर। फिर पॉलीमर, जिसको बहुत ईजी है याद करना, मतलब कौन कौन से मोनोमर हैं किसके, जैसे मान लो बेकेलाइट, उसका क्या मोनोमर है वो हमने जर्नी, ब्यूनास का क्या है, ब्यूना एन का क्या है, वो हमें याद करना होता है एक जर्नल, ओके। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ गया बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर तो कोई बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आप अगर मेडिकल से होते हो तो बहुत इजी लगता है आपको ये चैप्टर, अगर नॉन मेडिकल से होते हो तो हम इजी बना लेते हैं, ओके। सो बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आप सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह उनके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज रिलेटेड विद मेडिसिन एंड ऑल, सिंपल टॉपिक रहता है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए कुछ कॉमन रिएजेंट्स जो ऑर्गेनिक के होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक में जो कॉमन रिएजेंट्स होते हैं या नेमिंग रिएक्शंस होती है, उनके ऊपर हमें मेन कॉन्सेंट्रेट करना ही होता है, ओके। इसके अलावा ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, ओके। कीमियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, इनेंशियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, रीजियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, फिर यही स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात, ओके। सो ये था गाइस हमारा मास्टर कैडर का एक जर्नल सिलेबस, ओके। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो जल्दी से आईबीटीएस से अप्रोच कीजिए। अगर आप टीजीटी के एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो या आप पीजीटी के लिए भी करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो जल्दी से हमारी टीम से अप्रोच कीजिए। आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी गाइडेंस, अच्छे नोट्स और अच्छी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। सो जल्दी से अप्रोच कीजिए और ज्वाइन कीजिए और अपना टीचर बनने का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।